नहीं नहीं मनोज, नहीं मनोज भाई, ऐसा होता है, देखो कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो बहुत शुद्ध होती हैं। मतलब पंजे नहीं कहेंगे, इतने बड़े पंजे थे उनके, वो पीछे को बेक करे हुए थे। ओह। सामने जब मैं खड़ा हुआ था तो मेरे, समझ लीजिए कि मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। एक नास्तिक इंसान जो कभी भगवान से नहीं मिला, फर्स्ट टाइम ला करके हमने क्या करा, उसके ऊपर अपने अपनी मिसेस का नाम नीतू शर्मा, दिलीप शर्मा, शौर्य शर्मा, पार्थ शर्मा लिखा। राधे राधे। अगर आप लोग भगवान पर विश्वास करते हैं तो आपको शैतान पर भी विश्वास करना ही होगा। जी हां, हम करें भी क्यों ना, क्योंकि आज हमारे बीच में ही कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास भूतों के बहुत सारे किस्से होते हैं और भगवान की भी लीला की कई कहानियां उनके पास होती हैं। तो ये क्या सच है या सब मनगढ़ंत है, ये सब जानने के लिए आइए जानते हैं। आज हमारे बीच में है मुरादाबाद से दिलीप शर्मा जी। श्री हरदास भाई, श्री आपका हरदास। बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी। आपका भी बहुत बहुत, आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया, अपना समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो दिलीप जी, आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि भूत होते हैं क्या? मनोज भाई देखिए, मैं भूतों के बारे में तो नहीं कह सकता कुछ, लेकिन मेरे साथ जो एक वाक्य हुआ था मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ जी। वो मेरे लिए कैसा था कि, ऐसा था कि हम लोग हरिद्वार रहते थे, फादर मेरे हरिद्वार में थे, रेलवे में सर्विस करा करते थे। तो मैं कोई करीबन 14 या 15 साल का होऊंगा जी। तो 14-15 साल का क्या होता है, जहाँ हमारे कॉलोनी हुआ करती थी रेलवे की, तो वहां मेरा घर था। जी। तो वहां पे क्या होता था कि हम लोगों को कभी एक आटा, आप जानते हो गेहूं पिसवाने जाते हैं, तो हम लोग, मम्मी पापा हमसे कहते थे भाई गेहूं पिसवाए हो आप लोग। जी। तो हम लोग, एक ऐसा था कि जंगल टाइप का हुआ करता, उसमें से निकल के हमें चक्की तक जाना पड़ता था। जी। तो मेरी बहन थी, तो वो अभी नहाई धोई, उसने अपने बाल खोल रखे थे, तो वो प्रभु जी मेरे साथ वो बोले चलो भैया पिसवा लाते हैं आटा। तो हम अपने मस्ती में, अपने वो बोरा था एक उसका गेहूं का, तो हम लेकर के अपने कंधे पे लेके उनके संग चल दिए। तो जी साक्षात घटना बता रहा हूं मैं आपको, अपनी साक्षात घटना जो मेरे साथ हुई है। जी। हम लोग जा रहे थे, और जाते जाते हुआ क्या, एकदम से मेरी नजर एक बहुत बड़ा वृक्ष था, बहुत बड़ा वृक्ष जिसे कहना चाहिए, और उसका गुद्दा जो था ऐसे करके गुद्दा ऊपर को जा रहा था प्रभु जी। जी। अब मेरी सीधा जाते, मेरी नजर तो नहीं पड़ी, बाय मेरी बहन ने अपने बाल, उसके काफी लंबे थे, उसने बाल खोल रखे थे, तो उसने एकदम से उसकी नजर उस पेड़ के बड़े से गुद्दे के ऊपर पड़ी। ओके। अब वो वहां पे जो थी वो थोड़ी सी छटपटाई, तो मैंने, क्या हुआ, बोले भैया देखो। अब जिस समय मैंने उस गुद्दे की तरफ देखा प्रभु जी, मैं आपको उसके, उस चीज के बारे में क्या बताऊं आपको मैं। वहां पे मतलब उस पेड़ के ऊपर इतना तेज फेस पे, इतना तेज फेस पे उनके कि निगाह भी मेरी जो थी, निगाह नहीं, मतलब रुक नहीं पा रही थी उनको देखने में। क्या था मतलब आप? वो क्या था कि उनके वाइट बाल यहाँ तक के, अच्छा। पजामा कुर्ता पहने हुए, और उनकी जो टांगे थी वो कम से कम नीचे तक लटकी हुई दोनों। ओह, तो किस चीज का पेड़ था ये वैसे? ये या तो समझ लो कि उस समय मुझे पेड़ का तो हल्के सा ध्यान नहीं हो सकता, नीम का या इस चीज का होगा कुछ, मुझे पेड़ का अच्छी तरह थोड़ा सा ज्ञान नहीं है। जी, जी, जी। अब होने के बाद में हुआ क्या, उनको देखा तो उनके रेड कलर की आंखें प्रभु जी, एक आदमी का जो फेस होता है वो उनकी आंखें थी एक प्रभु जी, और दाढ़ी उनके यहाँ तक की व्हाइट। और जो पीछे के आपने देखे होंगे, हमारे जो पंजे होते हैं, ये पंजे हमारे आगे की तरफ होते हैं, ऐसे होते हैं पंजे, लेकिन उनके पंजे जो होते हैं, मतलब पंजे नहीं कहेंगे, इतने बड़े पंजे थे उनके, वो पीछे को बेक करे हुए थे। ओह, हमने बहुत कहानियां भी सुनी है ऐसी। ये मैं आपने सच में? साक्षात मैं अपना बता रहा हूँ मैं, जो मुझे संग हुआ है। जी। अब उसके बारे में, अब उनके पैर पीछे को, और ऐसे करके बस हम दोनों को निगाह भर के बिल्कुल एक टकी बांध के देख रहे हैं। लेकिन प्रभु जी एक चीज, उस समय में, आज के समय में अपने आप को देखता हूं, तो उस समय पे देखता हूं कि मुझे, जो मेरी बहन को, मुझे जो था ना, डर सा नहीं लग रहा था बिल्कुल, पता नहीं ऐसा क्या था उनके अंदर प्रभु जी। तो प्रभु जी फिर मैंने देखा, कोई बात नहीं, हम लोग आगे को चले गए, वो चलते चलते हम चले गए आगे को, कोई परेशानी। जिस टाइम हम फिर आधा एक घंटा में गेहूं पिसवाने में लगा, सब कुछ लगा, जब हम लौट करके आए तो वो उस पेड़ के पास कुछ नहीं था। लेकिन प्रभु जी, आज हम आपको अपने दिल की बात और अपनी आत्मा की बात शेयर कर रहे हैं। आज हम कभी किसी परेशानी सी होती है, या हमें कोई घबराहट होती है, या कोई कभी किसी तरह की कोई टेंशन होती है,
तो प्रभु जी आज मेरी उम्र 51 साल में चल रहा हूँ, और मैं आपको 14 साल का या 15 साल की उम्र होगी तब का वाक्य बता रहा हूँ। अच्छा, आप बहुत छोटे थे हाँ, तब तो। बहुत छोटा सा था जी प्रभु जी जी। जी। लेकिन आज तक जब मैं किसी परेशानी में या किसी दुख में या किसी तकलीफ में हूं, तो वो मेरी आंखों के सामने साक्षात नजर आ जाते हैं। ये पता नहीं प्रभु जी, इस बारे में मैं नहीं कह सकता प्रभु जी क्या था, क्या अभी भी आज आप मुझे आज बता भी रहे, आज अभी भी भी बता रहे तो हाँ, आपको दिखते हैं। आज भी मैं बता रहा हूँ, किसी परेशानी में या कोई घबराहट होती है, कुछ होता है, तो आज भी मुझे सेम वो चीज आज भी मुझे याद है, और आज भी मेरे सामने आ जाते हैं प्रभु जी वो। अब मैं उनको देखो, मैं इस चीज को मैं उनको भूत नहीं कह सकता, या मैं उनको प्रेत नहीं कह सकता उनको, या कोई आत्मा। मैं तो ये कहूंगा कि वो कोई किसी रूप में पता नहीं कौन थे? कौन थे। आपको क्या लेकिन बस लगता है, हाँ, आपके साथ जो आपकी सिस्टर थी उनको भी वो दिखा? हाँ, उनको भी दिखा, मुझे भी दिखा, दोनों को दिखे वो। और प्रभु जी बस संदेशा, जब हम थोड़ा सा जब आगे बढ़े, एक चीज से घबराहट हुई हमें, तो हमें ये लगा कि भाई देखो, एक हम कुछ भी अच्छी आत्मा कह सकते हैं, लेकिन जहां हमने एक पंजे मोड़ने वाली बात सोची, वहां हमें जो था पसीने जिसे कहते हैं वो छूटने थोड़े से शुरू हुए। तो ये आपका पहला एक्सपीरियंस हाँ, था और आज भी जो- एक्सपीरियंस ये है कि आज भी वो मेरे, मतलब किसी भी उसमें रहता हूं तो वो मुझे आज भी उसी रूप में कभी भी दर्शन हो जाते हैं। तो वो दर्शन हो जाते हैं, मतलब हम दर्शन नहीं उसको कहूंगा, भूत समझे नहीं या नहीं क्या नहीं, था? देखो भूत तो मैं वो कहूंगा जो आपका गलत कर रहे हो, जी। या आपके साथ में कोई गलत चीजों को वो कर, भैया मेरे साथ तो वो ऐसा करते हैं, जब मैं दुख में होता हूँ तभी मुझे दिखाई देता है, मेरी परेशानी वो दूर हो जाती है, मैं उनको कैसे भूत कहूँ। ओ, लेकिन बस एक फिर वही कहूंगा, मेन मुद्दा ये आता है जब उनके पैर जो मुड़े हुए थे ना, बस वहां से आपको लगता है कि वो शैतान है या भूत है। और अदरवाइज वो आपके दुख में आपको दिखते हाँ, हैं, जब परेशानी में होता हूँ, तो जब वो परेशानी दिखते में हैं होता तो हूँ, उससे कुछ आपको कोई राहत होता है या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है आपकी? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, जैसे एक मन में कोई मतलब कोई घबराहट है या हमें डर है, तो उस समय भी दिखाई देते, तो एक तो हिम्मत सी, मतलब जैसे कहते हैं ना, बढ़ जाती है हिम्मत, नहीं ये मेरा साथ दे देंगे, ओ, ये मेरा साथ दे देंगे, ये मेरे अंदर से वो आती है। और मेरा, मैं आपको सच बताऊं प्रभु जी, मेरे बहुत से काम सही भी हुए हैं। तो फिर तो ये एविल नहीं है आपके लिए, तो नहीं 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 मनोज, नहीं मनोज भाई, ऐसा होता है, देखो कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो बहुत शुद्ध होती हैं, वो बुरा नहीं करती हैं, वो अच्छा भी करती हैं, लेकिन थी तो आत्मा ही कोई। जी, हाँ, थी तो आत्मा ही। अच्छा, और बताइए, इसके अलावा कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो आपको लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए आप सबके साथ? मनोज भाई, उसके बाद तो बस हमारे संग ऐसा हुआ था कि हम लोग, आपको बताएं कि वहां से आने के बाद में हम लोग फिर मुरादाबाद अपने आए गए थे। मुरादाबाद में सब, फादर रेलवे में थे, रिटायर हो गए थे, प्रॉपर्टी वहां पे थी, तो हम फिर लोग सब मुरादाबाद ही आ गए थे। तो फिर मुरादाबाद रहे काफी टाइम। फिर मेरे साथ प्रभु जी हुआ क्या था कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि ये तो चीज मैंने वैसे बताई, जी, और फिर मेरे साथ में जो है, मेरे श्री जी का साथ, मेरे बिहारी जी का साथ मेरे जीवन में ऐसे 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 मतलब वो हुए हैं कि मैं आपको मतलब बताते हुए मेरे रोएटे खड़े, और आज भी मेरे संग होते हैं। ये मैं सच्चाई बता रहा ये जो सारी बात बता रहे हैं आप ना, यहाँ सामने देख के बताइए तो थोड़ा हमारे दर्शकों को पता चलेगा। फिर से बताइए याशिनी जी वाली बात से। हाँ, तो हुआ क्या था, उसके बाद आपने कोई और एक्सपीरियंस किया हो भूत का या किसी और चीज? नहीं नहीं, मेरे साथ भूतों का एक्सपीरियंस तो तब खत्म हो गया जब मेरी जिंदगी के अंदर जो था, बिहारी जो मेरी श्री जी मेरे जीवन में आई। तो प्रभु जी मेरे साथ ऐसे ऐसे मतलब वो हुए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं तो बिहारी जी बैठे हुए, मैं श्री जी बैठे हुई हैं, मैं आपको क्या, उन्होंने बहुत लीलाएं मेरे साथ, बहुत लीलाएं हुई हैं प्रभु जी। कोई एक लीला बताइए जो आपको बहुत याद रहती है और आपके ऐसे वक्त में काम आई, जो प्रेरित कर सके दर्शकों को भी। प्रभु जी ऐसा था, मेरा जो मुरादाबाद के अंदर परिवार था, हम 4 लोगों का परिवार है जी, वैसे तो मैं 5 कहूंगा, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे बेटे के रूप में, और मैं श्री जी मेरी बेटी के रूप में है जी। तो मेरे घर का माहौल ऐसा था कि पहले जो था, मेरा माहौल कुछ ऐसा था कि देखो, 2 बेटे जो थे, मेरा छोटा वाला बेटा उसका नाम पार्थ था प्रभु जी। जी, तो वो इस्कॉन में मंगला करने जाता था, तो वो वहां से आने के बाद में मेरे घर के अंदर आके वो रोज की लीलाएं बताता था, क्योंकि वहां पे संतों के संग बैठता था, प्रवचन हुआ करते थे इस्कॉन के अंदर। हाँ, इस्कॉन की बात बताऊं, मुरादाबाद इस्कॉन। हाँ जी। और जो बताता था, तो फिर मन में थोड़ा सा मतलब भाव आया कि भाई ये बिहारी जी कौन है, श्री जी कौन है, क्योंकि मैं एक नास्तिक व्यक्ति था, मैं आपको सच बताऊं, पूजा पाठ
मैं नहीं करता था बिल्कुल भी। जी जी। मैं आपको सच बता रहा हूँ। लेकिन मेरे घर में मेरा बेटा जो था वो बहुत पूजा पाठी था, छोटा वाला। तो एक बार मिसेज मुझसे बोली कि आप वृंदावन चलो, बहुत मन हो रहा है वृंदावन जाने का। मैंने, यार तुम लोग होगा, मैं कहाँ वृंदावन जाऊंगा। हम लोग वृंदावन चले गए प्रभु जी। तो एक राधाष्टमी आती है जी प्रभु जी, आपने देखा होगा राधाष्टमी आती है, जी अब आने जी वाली भी थोड़ा सा टाइम में। जी। तो हम लोगों को ले गए, तो ले जाने के बाद में हमारे बरसाने के अंदर तो काफी उत्साह होता है श्री जी का। राधाष्टमी के बहुत बहुत दूर से आते हैं। जी तो हम लोग लेटे हुए वहां पे, हम रात के समय में जैसे हम घूमते हैं वहां पे, हर जगह कीर्तन वगैरह धर्मशालाओं में या वहां पे कीर्तन है, तो हम लोग क्या हुआ था, देखते देखते हम लोग अपने एक पंडाल सा बंधा हुआ था, बरसात का टाइम था, हम लेट गए जाकर के प्रभु जी। और जिस टाइम में लेट गया प्रभु जी, वहां का देखो हमारे लाला का हमारा कैसा एग्जाम। हम लेटे हुए थे, लेटने के बाद में एक कीड़ा आया, कीड़े ने हमारे होठ पे यहाँ पे काट लिया। अब वो काटने के बाद में प्रभु जी, हम सच्चाई बता रहे हैं, हमारा ये वाला होठ जो था होठ से भी नीचे तक लटक गया था 2 घंटे बाद। अब हमने अपने मिसिस से, अपने बच्चों से खूब कलेश काटा कि हम आज के बाद वृंदावन नहीं आएंगे, हम वृंदावन नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे संग ऐसा हो चुका था। हम घर चले गए, सब बातें करी मनोज भाई। फिर उसके बाद में बस चलती रही। फिर 2-3 महीने हमें कोई वृंदावन से कोई लगाव नहीं रहा, कुछ नहीं रहा था, क्योंकि हमें पहली बार में ऐसा हो गया था हमारे संग में, तो हम लगाव नहीं होता था। तो बस फिर धीरे धीरे मिसेज बच्चे आते रहे, मैं नहीं आता था। मैं आपको सच बताऊं, जो सच्चाई मेरे मन में बिल्कुल भावना नहीं ऐसी हुई थी। तो फिर एक बार मैं जैसे बच्चों ने कहा, तो फिर वृंदावन आया। फिर बिहारी जी के पास जब गया मैं, बिहारी जी के सामने जब मैं खड़ा हुआ था, तो मेरे, समझ लीजिए कि मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। एक नास्तिक इंसान जो कभी भगवान से नहीं मिला, मैं बिहारी जी के साक्षात बता रहा हूँ आपको, बिहारी जी के सामने मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। बाहर निकला, मिसेस बोली आज तक तो तुम कभी रोए नहीं किसी भी उसमें, आज तक कितना बड़ा कुछ हो गया तो नहीं रोए, आज तुम कैसे रो रहे? मैंने, ये मुझे भी नहीं पता मैं क्यों रो रहा, किस वजह से रोया। उसके बाद में मुरादाबाद आया। फिर एक मतलब मन में बिहारी जी की तस्वीर आने लगी। फिर मैंने कहा ऐसा कुछ करना चाहिए यार, मैं नास्तिक होकर के आज बिहारी जी ने मेरे संग ऐसा करा। फिर मैं मुरादाबाद से फिर मैंने बस लगानी शुरू करी प्रभु वृंदावन के लिए। ये आपको वहां से प्रेरणा आई? अपने प्रेरणा है। हम बस लेकर के आते थे यहाँ पे। फिर हमने एक उसमें स्कीम रखी थी ऐसी कि कोई बुजुर्ग या कोई इस लायक ना हो कि वो पैसे ना दे सके, वृंदावन ना जा सके, तो हम उसके लिए फ्री सेवा करी थी हमने प्रभु जी, सब कुछ। तो हमने कुछ जोड़ना शुरू करा, तो फिर हमारा वृंदावन के तरफ से बहुत लगाव हो गया प्रभु जी। और लगाव होते होते मेरी प्रभु जी मुरादाबाद जो है मेन ऑफ द सिटी, बिल्कुल चमुक्का पुल, चूड़ी वाली गली, तो प्रभु जी वहां पे आज की तारीख में ये हालत है कि वहां पे एक मेज रखने तक को जगह नहीं मिलती। वहां पे मेरी खुद की, श्री जी की खुद की दुकान थी। और जो मैं सवेरे बैठता था, रात तक मेरे पास फुर्सत नहीं थी कि मैं उतर भी जाऊं प्रभु जी। दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और उसके बाद में जॉब भी कर रहे थे अच्छी खासी, सब कुछ बहुत, मतलब श्री जी की कृपा बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था प्रभु जी। एक बार बच्चे बैठे बैठे बोले, पापा अब यहाँ हमें रहना नहीं है। मैंने कहा, मैं चौकन्ना हुआ, मैंने कहा ये क्या कह रहे हो आप, मतलब मुरादाबाद के अंदर सब कुछ है भैया, अब ऐसे छोड़ के जाना, कहीं सब कुछ छोड़ के जाना, तो आप मनोज भाई कुछ समझ सकते हैं कि क्या मतलब एक अपने अंदर वो। मैंने कहा बेटा ये डिसीजन एकदम से लेना, सब कुछ करना तो हो नहीं पाएगा ऐसा। बोल नहीं पापा हम जाएंगे। अब मेरे बच्चों को इतनी लगन लग गई कि दोनों बच्चे मेरे वृंदावन आ गए। आने के बाद में प्रभु जी इन्होंने अपने आप ही ढूंढ ढांड के रूम भी देख लिया, आए पापा हम वृंदावन जा रहे, हम नहीं रहेंगे जी। अब हमने कहा भाई देखो वृंदावन जाओगे आप, वृंदावन जाने के लिए कुछ जीविका चलाने के लिए, वैसे श्री जी करते हैं, हमारे बिहार जी करते हैं सब, लेकिन जीविका चलाने के लिए तो कुछ प्रबंध होना चाहिए वहां पे। बिल्कुल। तो मनोज भाई हुआ क्या था, कोई इन्होंने कुछ कहीं से क्या, श्री जी बिहारी नहीं कर रहे थे, सब लीला तो बिहारी जी की थी। तो हम कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, आप कर रहे हो, तो बिहारी जी कर रहे थे लीला ये। अब होते होते बच्चे देंगे, मैंने ठीक है, लेकिन उस बीच में इन बच्चों ने इनको कोई दोस्त था, उन्होंने ऐसे इंसान से मुलाकात कराई कि वो पानीपत में रहते थे प्रभु जी। अच्छा। तो वो एकदम से बोले भाई ऐसा है, आप जो हो 25,000 रुपए में सैलरी दूंगा, आप वृंदावन के अंदर दुकान आप देखो। अच्छा। अब ये चीज आके मुझे बताई बच्चों ने कि भाई ऐसे सी बात हुई है पापा। मैंने कहा भाई वृंदावन के अंदर हमारे ना कोई जान ना है, ना कोई हमारी पहचान है, ना हम किसी को जानते हैं, हमें कौन दुकान दे देगा। और हमारे पास प्रभु जी, हम आपको सच बताएं, हम इस लायक भी नहीं थे कि हम 50,000 रुपए भी खर्च कर सके। जो सच्चाई घर के खर्चे चल रहे, सब कुछ चल रहा था, अच्छा चल रहा था, ऐसा नहीं है जी।
आकर के बच्चों ने करा तो बक की बात, मेरे बिहारी जी मेरे लाडली ने, देखो वो बता रहा हूं चमत्कार, प्रभु यहाँ पे चमत्कार हुआ। राधा वल्लभ जी ने अपने सामने, बिल्कुल अपने सामने, जो कभी हम जीवन के अंदर सोच ही नहीं सकते, वहां पे बैठने की 10 बाई 30 की दुकान बिहारी जी ने फौरन झोली में। अरे वाह, तो अभी भी ये दुकान अभी भी आपके पास? अब प्रभु जी आप ये चीज बताइएगा, ये क्या है? बिल्कुल चमत्कार है। ये क्या है प्रभु जी? जी जी। अब बच्चे आकर के बोले पापा दुकान हमने देख ली। मैं दुकान देख ली तुमने? हम आए, मियाँ बीबी आए, देखा दुकान, बहुत 10 बाई 30 की दुकान। अब प्रभु जी वो सब सेटिंग वेटिंग हो गई, बच्चे रहने लगे। मैं फिर मुरादाबाद से 6 दिन यहाँ रुकता था, 10 दिन वहां जाता था, 4 दिन यहाँ रुकता, 3 दिन वहां रुकता। तो उसमें क्या होता था प्रभु जी, हमारे संग में ये होता, हमारी जो दुकान थी वो थोड़ी सी लॉस में जाने शुरू हो गई, और फिर बच्चे भी यहाँ परेशान होते खाने के लिए, पीने के, सब कुछ। प्रभु जी हम फौरन हमने फिर निर्णय करा क्या करा जाए। हम वृंदावन आए, हमने अपने दोनों बच्चों को संग में लिया और बिहारी जी के पास पहुंचे। अब बिहारी जी के पास हम पहुंचे थे मनोज भाई, कोई 11:30 या 12, हाँ 11:30 बजे का टाइम होगा, 12 सवा 12 पे मंदिर बंद होने का समय भी था। तो हमारे एक गुंजन भैया है वहां पे, गोसाई जी हैं, तो हमने क्या करा जाए, तो हमने 2 पर्चियां बनाई, प्रभु जी सुनिएगा, 2 पर्ची बनाई, उसमें लिखा हमें आना है या हमें नहीं आना है, दोनों पर्ची हमने उनको ले जाके दे दी। ये आप मुरादाबाद के मंदिर की बात बता रहे? नहीं, बिहारी जी यहाँ पर आके बताए। यहाँ वृंदावन हम जब आ गए थे दोनों बच्चों को लेके, हम मियाँ बीबी वहां पहुंचे। जी जी। अब वहां पहुंचने के बाद प्रभु जी हमने पर्ची डाल दी। पर्ची डालने के, गुंजन भैया ये पर्ची रखिए, इनको बिहारी जी के चरणों में रख दो, हम शाम को आके आपसे ले लेंगे। हम 6:30 पौने 7 बजे करीबन का टाइम था, दुकान पे पहुंचे। मैंने बेटा जब वहां चल रहे हैं बिहारी जी के पास, बोले चलो, बड़ा वाला बेटा बैठा था। हमने जाके कहा, मैंने भैया हमें पर्ची उठा दो, एक दोनों में से कोई सी जो आपके हाथ में आए। प्रभु जी जब उन्होंने पर्ची उठा के दी तो उसमें लिखा था आना है। तो हम सब अपना सब कुछ बैग एक जो था वो सब अपने लेकर के आ गए मनोज भाई। और आने के बाद में हमने कहा भाई श्री जी हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ वो करके हम तो आपके पास आ गए और हम आपके घर पे आ गए, अब आप जानो हमें कैसे क्या करोगे, ये हम पहले बता के चल रहे हैं। तो प्रभु मेरे मन में आया कि मैंने कहा ये अभी भी कुछ मेरे मन के अंदर मैं आ रही है जी, कि मैं छोड़ के आया। मैंने भी बात कहा, मैं आ रही थी मेरे मन में कि मैं आपके लिए छोड़ के आया था जी। अब मैंने कहा ये मैं जो आ रही है तो मैं तो ये तो फिर मुझे अपने ऊपर ज्यादा वो है। तो फिर मैंने कहा नहीं। तो हमने क्या करा, हम अगले दिन सवेरे अपने कचहरी गए, कचहरी से हम 100 रुपए का स्टाम्प पेपर ले आए। हमारे जो मन में, जो हमारे बिहार जी ने हमें एक बिहारी दे रहे, स्टाम्प ला करके हमने क्या करा, उसके ऊपर अपने मिसेस का नाम नीतू शर्मा, दिलीप शर्मा, शौर्य शर्मा, पार्श्व शर्मा लिखा स्टाम्प पे। उसके नीचे लिख करके, बिहारी जी आज से ये शरीर आपकी संपत्ति है, इस पे हमारा कोई भी अपना अधिकार नहीं है, अब आप जाने आपका काम जाने, आज से आपकी संपत्ति हो। चारों ने साइन मार दिया, बिहारी जी के चरणों में रख दी प्रभु जी। और जब से प्रभु जी हमने यकीन माना, जब से स्टाम्प पेपर लिख करके बिहारी जी के पास रखा है, तब से हम आपको वो चीज बता रहे हैं कि सही में आज हम बिहारी जी के हैं, बिहारी जी हमारे हैं, आपको सच बताएं। और आज हम तटिया स्थान से दीक्षित हैं, बिहारी से दीक्षित हैं। बिहारी ने अपने घर में हमें दीक्षित कराया हम सब लोगों को, और छोटा वाला बेटा मेरा राधा रमन जी से दीक्षित है। तो प्रभु जी हमने तो स्टाम्प पेपर उनको दे दिया, और जब से उन्होंने हमें पालना पोसना शुरू करा है, तो प्रभु जी हमें वो मिल रहा है, हमें वो मिल रहा है, हमें सीधा गोलोक मिल गया जीते जी। बस प्रभु आज भी राधा वल्लभ जी के सामने श्री जी के नाम से, किशोरी कलेक्शन के नाम से दुकान है प्रभु जी की, श्री जी की, बस बिहारी जी की। प्रभु जी बहुत बढ़िया। आज भूत का भी किस्सा सुना हमने, और भगवान जी की कृपा कैसे इनके ऊपर हुई हमने वो भी सुना। तो ये सब श्रद्धा की बात है। शायद आपको उस वक्त भी जो दिखे वो भी आपको तो भूत नहीं लग रहे। हाँ, आपको थोड़ा उल्टे पैरों की वजह से लग रहा है वो थोड़ा सा मतलब, लेकिन आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि नहीं। आपके लिए। हाँ प्रभु जी, मैं तो नहीं, मैं चीज को कहता हूँ, देखो मैंने फिर आपसे एक चीज कही थी, कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो बहुत पवित्र और बहुत अच्छी आत्माएं भी होती हैं। जी जी। तो बहुत ही अच्छा आज का विषय रहा हमारा। थोड़ा टाइम था बहुत इनके पास, तो आज
इसमें आपने टाइम निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। और भाई आगे भी हम चाहेंगे, अगर हमारे दर्शक इस तरीके के कार्यक्रम को पसंद करेंगे तो हम चाहेंगे और भी ऐसे लोगों से मिलवाना जिनको भगवान के या फिर शैतान के या भूत के किसी के भी दर्शन हुए हो, हाँ। और वो अपनी रोचक कहानी आप तक लेके आएंगे। बस मैं मनोज भाई जाते जाते एक चीज कहूंगा मैं आपसे जी। कि हमारा ब्रज जो है ना, ब्रज वो एक ब्रज ऐसा धाम है कि यहाँ आकर के ना, जब हमारे बिहारी जी या हमारी श्री जी हमें पकड़ लेती है ना, वो जब हम उनके घर में उनके हिसाब से जीते हैं ना, तो सच्चा जीवन जिसे कहते हैं ना, हम जीते जी कहते हैं कि हमें स्वर्ग नर्क गोलोक धाम ये वो, तो हमारे धाम के अंदर जो है ना, जो भी जीव आता है, जो भी आता है, सब गोलोक के वासी आते हैं, सब गोलोक, बिल्कुल जैसे गोलोक में हमें आनंद चाहिए ना, हमें जो हम सोचते हैं वो हमारी श्री जी यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा देती हैं। और मैं आपको सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि एक बार वृंदावन आए, हमारी श्री जी से, हमारे बिहारी जी से जरूर मिलें, एक बार बस मिल लेना और एक बार आंखों में आंखें डाल लेना, फिर अपने जीवन में आप अपने देखना कि जो नहीं सोचा है वो भी होगा। मनोज भाई इतना मैं आपसे। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे संदेश के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। राधे राधे। राधे राधे।